जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं सावित्री वट पूजन की। अब देखिए, ये वट पूजन क्या है, या हम ये कहें कि वट सावित्री पूजन क्या होता है। देखिए, ऐसा है कि जो वट सावित्री पूजन है, यह ज्येष्ठ मास या जेठ के महीने में, इसको ज्येष्ठ भी कहा जाता है, ज्येष्ठ मास है। और जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है, उसे उस दिन यह व्रत रखा जाता है। तो फिर हम बता दें कि जो ये वट सावित्री पूजन है, यह व्रत जो है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह व्रत रखा जाता है। और यह व्रत सुहागनें औरत रखती हैं। और ये व्रत इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज के हाथ से छुड़ा के ले आई, जब यमराज उनके पति के जीव को ले जा रहे थे। तो इस दिन यह देखा गया है, या जो इस दिन पूजा करी जाती है, यह पूजा इस प्रकार की जाती है कि यमराज और सत्यवान और सावित्री की एक मूर्ति बनाकर उन तीनों की पूजा करी जाती है इस दिन। तो देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि ये जो ये व्रत होता है, ये वट सावित्री पूजन, ये किस दिन होता है। जैसा बताया मैंने आपको कि यह व्रत जो है ज्येष्ठ मास की ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन होता है। और यह इसलिए किया जाता है, और इसको सुहागनें औरत करती हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इसी दिन सावित्री सत्यवान को यमराज के हाथों से वापस ले आई थी। मतलब उनका जीव ले जा रहे थे और उनको वापस लाके उन्होंने जिंदा कर दिया था अपने पति सत्यवान को, अपनी निष्ठा और प्रेम से। अब बताया मैंने आपको विधि इसमें कि इस दिन जो है जो पूजा करी जाती है, यमराज जी की मूर्ति और सत्यवान सावित्री जी की मूर्ति को रख कर पूजा करी जाती है। और चंदन और इत्यादि से, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, अक्षत है, रोली है, लेकिन सबसे पूजा करी जाती है। अब देखिए, इसकी कथा क्या है, इसके व्रत की कथा क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, व्रत की कथा कुछ इस प्रकार ये है कि जो सावित्री थी वो राजा अश्वपति की बेटी थी, और जो सत्यवान थे वो राजा द्युमत सेन के पुत्र थे। तो जो सत्यवान थे उनकी बहुत कीर्ति थी, क्योंकि बहुत वीर थे। तो जब देखा उनको सावित्री ने कि वो इतने वीर हैं, तो उनको मनी मन उनको अपने मन में पति मान लिया। सावित्री सत्यवान से मिलने गई। तो जब राजा को यह मालूम पड़ा अश्वपति को कि वो द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को चाहती है सावित्री, तो उन्होंने कहा कि चलिए अब द्युमत सेन से बात करके इनकी शादी कर देते हैं। और वो अश्वपति जो है वो राजा द्युमत सेन के दरबार में गए और उन्होंने बताया सब बातें। और उन्होंने कहा कि जो मेरी पुत्री है वो आपके पुत्र को चाहती है, सत्यवान को, और वो उससे विवाह करना चाहती है। तो जो राजा द्युमत सेन को कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छी तिथि को इन दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। अब जब नारद जी को यह बात मालूम पड़ी कि सावित्री की शादी होने वाली है सत्यवान से, तब वो जो नारद जी हैं तुरंत पहुँचे अश्वपति के पास। अश्वपति कौन थे? अश्वपति जो सावित्री के पिता थे। तो उन्होंने अश्वपति से कहा, नारद जी ने, कि आप शादी मत करिए सत्यवान से, क्योंकि अगर आप अपनी पुत्री की शादी सत्यवान से कर देंगे तो इसकी जो अल्पायु है सत्यवान की, और जल्दी ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो अश्वपति जो है अपनी पुत्री के पास गए सावित्री के, और उन्होंने कहा, देखो पुत्री, नारद जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो सत्यवान हैं जिनसे तुम्हारी शादी होने वाली है वो अल्पायु हैं, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। तो सावित्री ने कहा कि देखिए पिताजी, जिस प्रकार से कन्यादान एक बार होता है, उसी प्रकार से 8 कन्याएं एक ही बार पति चुनती हैं, और मैंने अब सत्यवान जी को अपना पति चुन लिया है, इसलिए मैं उनसे मुंह नहीं मोड़ूंगी, उनसे शादी करूंगी, जो होगा आगे देखा जाएगा। तो अब अश्वपति कुछ ना बोल सके, और दोनों कुछ दिन बाद उन दोनों की अच्छी तिथि पर दोनों की शादी हो गई। अच्छा, इधर क्या होता है कि शादी होने के पश्चात जो शादी के काफ़ी दिन हो गए, तो जो राजा द्युमत सेन थे उनकी रानी को पता नहीं क्या रोग हो गया और दोनों अंधे हो गए। जब शत्रु ने सुना कि राजा अंधे हो गए हैं और सत्यवान कहीं बाहर गए थे, तो उन्होंने जाके राज पे कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से राजा द्युमत सेन, उनकी रानी या सत्यवान और ये जो सावित्री थी वो भाग के जंगल में आ गए और अपना किसी तरह से
ये अपना पेट पालने लगे। और सतवान रोज जाके लकड़ी काटते थे और बेच देते थे। और यहाँ पर जो कुटिया में जो सावित्री थी वो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। पर सावित्री के मन में एक बात जरूर सताया करती थी कि क्या होगा कुछ दिन बाद। तो उन्होंने बुलाया नारद जी को और उन्होंने पूछा, बताइए मेरा पति जो सत्यवान है उनकी मृत्यु कब निश्चित है। तो नारद जी ने उनको वो तिथि बता दी कि इस तिथि को तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे तिथि आने लगी तो व्याकुल होने लगी और तिथि के 3 दिन पहले उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया सावित्री ने। अब जिस दिन मृत्यु होने वाली थी उस दिन उनका मन बहुत व्याकुल था सावित्री का। तो और वो जो सतवान थे वो जा रहे थे लकड़ी काटने के लिए। तो उन्होंने कहा सावित्री ने उस दिन अपने अंधे सास ससुर से कि हे माता पिता मुझे जाने दीजिए और मैं आज इनके साथ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है पुत्री जाओ तुम। तो सावित्री जो है सतवान पे चल दी। सतवान चढ़ गए वट वृक्ष के ऊपर और लकड़ी काटने लगे उसकी। तभी उनके सर में एक असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। तो अब वो एकदम चिल्लाने लगे मतलब वृक्ष के ऊपर से। तो सावित्री नीचे बैठी, वो समझ गई कि इनका समय आ गया। तो उन्होंने कहा आइए प्रिय आप नीचे आ जाइए। उन्होंने गोद लिटा लिया और जैसे ही गोद लिटाया सावित्री ने देखा कि दक्षिण दिशा से यमराज चले आ रहे हैं। तो जैसे ही यमराज आए उन्होंने तुरंत अपना पाश फेंका और सतवान के शरीर से उनका जीव निकाल के वो चल दिए। अब जैसे जीव निकाला देखा सावित्री ने कि चल दिए हैं उनके जीव को लेकर यमराज सत्यवान के। तो वो तुरंत उनके पीछे यमराज पीछे चल दी। जब बहुत दिन हो गए, बहुत देर से वो चलती नहीं पीछे। तब यमराज ने कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। और वो समझ गया कि ये स्त्री जो है ये बहुत ही अपने पति को प्रेम करती है और निष्ठावान स्त्री है। तो उन्होंने कहा तुम चली जाओ पीछे, क्योंकि देखो मैं एक ना एक दिन किसी के हर की मृत्यु होती है। तो आज इसकी मृत्यु भी लिखी थी मेरे हाथों। तब भी वो सावित्री को उसने चुपचाप चलती नहीं पीछे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा तुम एक बार मांगो पर अपने पति को मत मांगना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मानती हूँ वर। उन्होंने कहा सावित्री ने कि जो मेरे सास ससुर अंधे हो गए हैं उनकी आंखों की ज्योति आप लौटा दीजिए। तो तथास्तु बोले यमराज और फिर आगे चल दिए। तब भी सावित्री रुकी नहीं, चलती नहीं पीछे। फिर यमराज रुके, थोड़ी देर बाद बोले अब क्यों आ रही हो मेरे पीछे। अच्छा ठीक है दूसरा वर तुम मांगो और तुम दूसरा वर मांगो पर देखो अपना पति मत मांगना। तो उसने कहा कि ठीक है प्रभु मैं नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा कि हे भगवान जो मेरे ससुर हैं द्युमस सेन उनके राज जो छिन गया है वो उनका राज वापस दिला दीजिए। तो तथास्तु बोले यमराज और फिर से उनको राज भी वापस मिल गया। फिर वो चलते गए वो। अब यमराज समझ गया कि ये बहुत निष्ठावान स्त्री है और ये ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी। तो उन्होंने कहा अच्छा तू तीसरा वर मांग। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि पति मत मांगना। वो सब तो सावित्री मुस्कुराई बोली मेरे पति को आप दे दीजिए और जब हम लोग बूढ़े हो जाए तब इनको मृत्यु के रूप में हम लोगों को आप ले चलिएगा एक साथ में। तो यमराज खुश हो गए और उन्होंने कहा तथास्तु कहा और कुछ चने दिए। उनका चने जाकर अपने पति के मुंह में डाल देना तो वो जिंदा हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ देखिए जो चने का महत्व भी बहुत है इस पूजा में जो वट सावित्री पूजन है। तो जब उन्होंने चने दिए यमराज ने तो वो चने लेके लौट आई सावित्री जी और जहाँ सत्यवान का जो शरीर पड़ा था ये वट वृक्ष के नीचे वहीं उन्होंने चने मुंह में डाले। जैसे ही चने मुंह डाले सत्यवान उठ के बैठ गए और उसके बाद वो बहुत खुश हो गए दोनों जने। और उसका सत्यवान ने सावित्री गले से लगा लिया और कहा कि तुम्हारे कारण मेरा जन्म दोबारा हुआ है। और फिर दोनों वो चल दिए अपने कुटिया में जहाँ पर सास ससुर रहते थे या जो माता पिता रहते थे सत्यवान जी के। तो वहाँ पे देखा उन्होंने कि वहाँ पर कि उनका राज वापस मिल गया है और वहाँ पे जो सैनिक थे वो आ गए हैं बुलाने उनको कि चलिए प्रभु। वो जो शत्रु छोड़ चले गए और देखा कि नैनों की ज्योति भी उनकी वापस आ गई है द्युमस सेन और उनकी पत्नी की। तो अब देखिए तो यही कथा थी, व्रत कथा थी कि किस प्रकार से सावित्री जी ने अपनी निष्ठा और अपने लगन से सत्यवान को उनके कब्जे छुड़ा दिया यमराज के। तो अब देखिए चूंकि वट वृक्ष के नीचे ही उनका शरीर रखा था उसी नीचे उन्हें प्राण तागे थे। इसीलिए वट वृक्ष के नीचे और उसी दिन उसी वृक्ष के नीचे उनका फिर से मतलब पुनर्जन्म हुआ था। उन फिर जिंदा हुए थे। इसीलिए यहाँ वट वृक्ष की पूजा की जाती है। देखिए वट का मतलब होता है बरगद। तो जो बरगद के पेड़ के नीचे ही फिर से उनके शरीर में जान आई थी सत्यवान जी के। तो इसीलिए पूजा करी जाती है वट वृक्ष के नीचे या बरगद पेड़ के
नीचे। तो देखिए ये था आपका वट सावित्री पूजन या बरगद सावित्री पूजन भी कह सकते हैं। तो अब बताया, तो इसीलिए देखें यहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि इसी पेड़ के नीचे उन्होंने फिर से उन्होंने अपना शरीर में जान आई थी सत्यवान के। तो देखिए, अब तो समझ गए होंगे आप कि व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण है सुहागिन स्त्रियों के लिए। और ये माना जाता है कि जो है सुहागिन स्त्रियाँ व्रत रखती हैं तो उनके पति जो होते हैं दीर्घायु होते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय प्रभु राम।